दिसंबर 2025 ये महीना छत्तीसगढ़ के लिए सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा महीना था जिसने, आप कह सकते हैं, राज्य की पूरी दिशा ही बदल दी। मतलब पर्यावरण में एक ऐतिहासिक जीत हुई, शासन में बड़े बड़े बदलाव हुए, संस्कृति में नई बातें सामने आईं। इस एक महीने ने आने वाले भविष्य की नींव रख दी। तो चलिए एक एक करके इन सभी बड़ी और जरूरी घटनाओं को समझते हैं। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, इस महीने पर्यावरण के मामले में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी, सबसे ऐतिहासिक उपलब्धि क्या हो सकती है? एक ऐसी चीज जिसका इंतजार बरसों से था। और जवाब है कोपरा जलाशय। जी हां, बिल्कुल सही सुना। छत्तीसगढ़ को आखिर आकार अपना पहला रामसर साइट मिल ही गया। ये राज्य के कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए आप समझिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये रामसर साइट होता क्या है? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का एक वेटलैंड होता है, मतलब एक आर्द्र भूमि। और बिलासपुर का ये जो कोपरा जलाशय है ना, इसे 12 दिसंबर 2025 को ऑफिशियली ये दर्जा मिल गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब यहाँ के जो अनोखे पेड़ पौधे हैं, जो पक्षी आते हैं, जो पानी के जीव हैं, उन सबको इंटरनेशनल लेवल की सुरक्षा मिलेगी। और हाँ, ये एरिया टूरिज्म के लिए भी एक नया हॉटस्पॉट बन जाएगा। तो ये तो हुई पर्यावरण की बात, एक बहुत बड़ी जीत। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं गवर्नेंस और ग्रोथ पर। दिसंबर में कुछ ऐसे बड़े बड़े फैसले हुए जिनका सीधा असर राज्य की इकोनॉमी और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। 1,35,000 करोड़ रुपए। जी हां, ये आंकड़ा वाकई में बहुत बड़ा है। फाइनेंस मिनिस्टर ओपी चौधरी ने ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग सप्लीमेंट्री बजट पेश किया। अब ये सप्लीमेंट्री बजट क्या होता है? ये ना एक तरह का एक्स्ट्रा बजट होता है जो साल के बीच में नई योजनाओं के लिए लाया जाता है। और मजे की बात यह है कि ये छत्तीसगढ़ के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सप्लीमेंट्री बजट है। इससे अंदाजा लगता है कि सरकार कितने बड़े स्केल पर काम करने की तैयारी कर रही है। तो सवाल यह है कि इतना सारा पैसा जाएगा कहां? देखिए, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधा लोगों तक पहुंचेगा। जैसे महतारी वंदन योजना के जरिए 70 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को सीधी आर्थिक मदद मिलेगी। फिर जो धान खरीदी में नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाएगी। और तो और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 26 लाख से ज्यादा परिवारों को अपना पक्का घर मिलेगा। मतलब पैसा सीधा जमीन पर दिखेगा। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी एक बड़ा अपडेट है। विवेक शर्मा को राज्य का नया एडवोकेट जनरल बनाया गया है। वो प्रफुल्ल भारत की जगह लेंगे। अब ये जो एडवोकेट जनरल का पद होता है ना, ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा लीगल एडवाइजर होता है। मतलब बहुत ही जरूरी पोस्ट है। और हाँ, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। और सिर्फ यही नहीं, राज्य का एडमिनिस्ट्रेटिव मैप भी थोड़ा बदल रहा है। जैसे नवा रायपुर, अटल नगर अब एक नई तहसील बन गया है। मोहल्ला को नगर पंचायत का स्टेटस मिल गया है। और राजिम अब एक म्युनिसिपैलिटी है। अब इन बदलावों का सीधा सीधा मतलब यह है कि इन इलाकों में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और मजबूत होगा और डेवलपमेंट की रफ्तार भी बढ़ेगी। और अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहल के बारे में बात करते हैं। बालोदा बाजार भाटापारा में अर्थशाला के नाम से स्टेट की पहली फाइनेंस लैब खोली जा रही है। इसका मकसद बहुत सिंपल है, स्टूडेंट्स और आम लोगों के बीच फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना। मतलब पैसे को कैसे मैनेज करें, ये सिखाना। तो गवर्नेंस और फाइनेंस की बात तो हो गई। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं और चलते हैं संस्कृति और इतिहास की दुनिया में। क्योंकि दिसंबर का महीना सिर्फ फैसलों का नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के शानदार अतीत और उसके वाइब्रेंट प्रेजेंट को सेलिब्रेट करने का भी महीना था। आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व के लिहाज से एक बहुत बहुत बड़ी खबर आई। आरंग के पास एक जगह है रीवा, वहां खुदाई चल रही थी। और वहां से कुछ ऐसे चौंकाने वाले अवशेष मिले हैं ना, जो इस पूरे इलाके के पुराने इतिहास पर एक नई ही रोशनी डाल रहे हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इस एक ही जगह पर मौर्य काल से लेकर मराठा पीरियड तक, मतलब 2000 साल से भी ज्यादा का एक कंटिन्यूस इतिहास दबा हुआ मिला है, बिना किसी ब्रेक के। सोचिए, वहां पंचमार्क सिक्के भी मिले हैं और सोने की मुद्राएं भी। हर एक चीज यही कहानी कह रही है कि ये इलाका सदियों तक एक बहुत ही जरूरी सेंटर रहा होगा। और अब एक ऐसी खबर जो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। 2026 की रिपब्लिक डे परेड के लिए छत्तीसगढ़ की झांकी सिलेक्ट हो गई है। और इस बार का थीम है आदिवासी वीर नायकों को समर्पित देश का पहला डिजिटल म्यूजियम। क्या बात है! देखिए, कोई भी उपलब्धि हो वो लोगों के बिना तो अधूरी ही रहती है।
तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की, उन चेहरों की जिन्होंने अपने जबरदस्त काम से दिसंबर में सुर्खियां बटोरी और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। स्पोर्ट्स, आर्ट, लिटरेचर, हर फील्ड में छत्तीसगढ़ का टैलेंट चमका। देखिए, कोंडागांव की सिर्फ 14 साल की योगिता मंडावी को जूडो में कमाल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नेशनल चाइल्ड अवार्ड मिला। फिर हीराबाई बघेल जी को उनकी शानदार बेल मेटल आर्ट के लिए नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड से नवाजा गया और अंकिता जैन को उनकी किताब ओहरी किसान के लिए IFFCO युवा साहित्य सम्मान मिला। मतलब हर तरफ हमारे प्रदेश की प्रतिभा का डंका बजा। लेकिन दिसंबर का महीना कुछ दुखद खबरें भी लेकर आया। हमने कुछ महान हस्तियों को खो दिया। राज्य के पहले DGP श्री मोहन शुक्ला जी, पद्मश्री से सम्मानित हास्य कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी और साहित्य अकादमी अवार्ड विनर लेखक श्री विनोद कुमार शुक्ल जी, ये सभी हमें छोड़कर चले गए। बेशक वो हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी लेगेसी, उनका काम हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो चलिए अब अंत में भविष्य की ओर देखते हैं, क्योंकि दिसंबर में कई ऐसी बड़ी घोषणाएं भी हुईं जो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की प्रोग्रेस की नींव का पत्थर साबित होंगी। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अब सरकार एक नई स्ट्रैटेजी अपना रही है। अब क्या होगा कि बस्तर और सरगुजा जैसे इलाकों में जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, उन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर डेवलप किया जाएगा। मतलब सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर काम करेंगी। इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा और डेवलपमेंट भी तेजी से होगा। और स्पोर्ट्स लवर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ 2026 में होने वाले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स को होस्ट करने वाला है और इसका जो ऑफिशियल मैस्कॉट है उसका नाम है मोरवीर। ये इवेंट राज्य में ट्राइबल स्पोर्ट्स को एक बहुत बड़ा नया प्लेटफॉर्म देगा। और अब एक ऐसी खबर जो नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत बड़ी है। देश का दूसरा जंगल वॉरफेयर कॉलेज छत्तीसगढ़ के बीजापुर में खोला जाएगा। ये सिर्फ राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश की डिफेंस ट्रेनिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो कुल मिलाकर देखें तो दिसंबर 2025 वाकई में एक्शन और अचीवमेंट से भरा महीना था। नई फाइनेंशियल पॉलिसीज, अपनी कल्चरल पहचान पर गर्व और भविष्य के लिए बड़े बड़े प्लान्स, ये सब मिलकर एक बहुत मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस मजबूत नींव पर छत्तीसगढ़ अपना अगला मील का पत्थर कौन सा रखने वाला है। एक बात तो तय है, भविष्य बहुत ही रोमांचक होने वाला है।